आज कृषि विभाग साथ काम करने वाले हैं। केवल कृषि विभाग में असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर हैं, ये इनका परिचय नहीं है, सिर्फ ये हमारे बीच में है। हम स्कूल की तरफ से इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः आपसे अनुरोध, जो ये साथी आए हैं, संदेश लेकर के आए हैं, वो संदेश हमने सुनना है। का आज बात करें, आज एक महत्वपूर्ण और दिन है, विश्व ओजोन दिवस है। आज प्लस वन के विद्यार्थियों के साथ हमने बातचीत की थी, कुछ विद्यार्थी अभी बैठे हैं, आपको पता है। ओजोन परत वातावरण पे करीब 30 किलोमीटर के आगे एक परत शुरू होती है, जो परत हमें जहरीली गैसों से, विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। उसमें जो हमारी जीवन शैली है, हमारा जीने का तरीका है, इसका इस्तेमाल किया जाना, अक्षय ऊर्जा के साधनों की तरफ हमारा अभी रुझान नहीं हुआ है, और खेती बाड़ी का जो एरिया है, जिसके साथ विनोद जी का रिश्ता और ज्यादा, जिसके बारे में हमारे बीच में बताएंगे। खेती बाड़ी में भी हम बहुत सारे पौष्टिक चीजें हैं। घिया की हम पैदावार ले रहे हैं, घिया बहुत पौष्टिक है, फल है, सब्जियां हैं तरह तरह की, लेकिन उसमें इतना छिड़काव हम करते हैं, ज्यादा पैदा करने के चलते पैदा कर रहे हैं। जो चीजें पौष्टिक, जो हमें ताकत देनी चाहिए, वो हमारी मॉडर्न संस्कृति सीनियर सेकेंडरी सभी अध्यापकगण, सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे साथ आए हुए मेरे ही विभाग के डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर मोहित जी और मीडिया के जो यहाँ पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए निर्मलजीत जी, आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा जो विषय है, जैसा कि अभी अरुण सर जी ने बताया है, फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर है। वैसे तो अरुण जी ने काफी विस्तार से आपको फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में बता ही दिया है। कुछ एक बातें जो हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ। फसल अवशेष प्रबंधन आज की समय की मांग है, क्योंकि हम सभी देख चुके हैं कि अभी प्रकृति ने 3 ट्रेलर हमारे को दिखा दिए हैं। सबसे पहले कोरोना का दिखाया, उसके बाद अभी हमारे पशुओं में एक बीमारी आई है लंपी स्किन के नाम से, वो ट्रेलर दिखाया। उसके बाद अभी जो हमारी धान की फसल है, उसमें जो कुछ पौधे बोने टाइप के रह गए हैं, उसका भी ट्रेलर दिखाया है। तो प्रकृति ये वार्निंग हमको दे रही है कि सुधर जाओ, वरना ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो आने वाला जो समय है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा भयानक हो सकता है। क्योंकि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ही भुगतना होगा। हम ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं, अगर समझ गए तो आने वाला समय जो है वो हम उसको सेव कर सकते हैं। और ये ऐसा क्यों है, प्रकृति का ट्रेलर मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी जो आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तो वाहनों की वजह से, दूसरा जो हम अपनी फसलों के अवशेष में आग लगा रहे हैं उसकी वजह से। आप देख पा रहे होंगे कि जो गर्मी का सीजन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि 12 महीनों में से 10 महीने गर्मी पड़ती है हमारे देश में, पड़ती है ना। उत्तर भारत का जो एरिया था वो बहुत ही बढ़िया एरिया था हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत का भी जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी काफी ज्यादा टेम्परेचर इसमें बढ़ चुका है। तो ये सारा का जो सारा परिणाम है वो हमने ही पैदा किया है,
हमारे ही एक ये कह लो कि गलती का ये परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। अगर आज भी नहीं सुधरे तो प्रकृति आने वाले समय में हमारे को और भी ज्यादा सबक सिखाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे को क्या आप समझा रहे हो कि किसानों को समझाओ। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि भाई हम कौन सा खेती करते हैं। लेकिन आपके बीच में हम इसलिए आते हैं, हम किसानों के बीच में भी जाते हैं और आपके बीच में खासकर इसलिए आते हैं कि अब आप यहाँ पे कम से 100 की संख्या में बच्चे बैठे हैं, तो हम 10 मिनट में 100 परिवारों में चले गए कि 100 घरों में हमने जाकर के बता दिया कि फसल अवशेष का जो प्रबंधन है वो कैसे करना है, क्यों करना चाहिए। इस बात को मानते हैं ना आप। अब अगर हम 100 परिवारों में जाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता हमको लगेगा और यही काम हमने 10 मिनट में कर लिया, क्योंकि आप जो है सभी अलग अलग परिवार से हैं और अपने परिवार में जाकर के हम ये उम्मीद रखते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आपके स्कूल में आते हैं, आपके बीच में आते हैं कि आप जो अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसी को, जो भी आप जब छुट्टी होती है आपकी तो आप सड़क से जाते हैं, अगर आपको कोई ऐसा किसान लगे और दिखे कि ये आग लगाने की तैयारी में है या आग लगा रहा है, तो उसको आप टोक सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भी जो भी आपके एज के अकॉर्डिंग जो वो लगता है, ताऊ लगता है या अंकल या चाचा, जो भी उसको बोल करके कि ऐसा ना करो। क्योंकि जैसा भी सर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में धुएं की वजह से एक्सीडेंट के भी बहुत केस आए हैं। पीछे एक केस आया था, एक बस ही खाई में गिर गई थी। उसने धुएं में जो बस चली जब वहां से, तो ड्राइवर को आगे सड़क नहीं दिखी और जब वो वहां से गुजर रहा था तो वो मिस बैलेंस होकर के नीचे खाई में वो बस गिर गई थी। और इसके साथ साथ कुछ बाइक के एक्सीडेंट भी होते हैं जब नहीं उनको दिखता। और जैसे कोई किसान 1 या 2 एकड़ में सड़क के किनारे आग लगा देता है ना, तो जब वहां से हम गुजरते हैं तो वहां तक हमारे को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती और इतनी घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि भी सांस निकलेंगे। क्या आप धुएं में सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो जब सड़क से हम गुजरते हैं और वहां से धुआं चलता हुआ होता है प्राणी में, तो बड़ी आप जो 10th के बच्चे भी यहाँ पे हो गया, 10th से आपके बच्चे हैं, साइंस आप सभी ने पढ़ी होगी 10th में। तो कार्बन एक शब्द होता है, कार्बन सुना आपने? कार्बन जो हमारे फसल के अवशेष होते हैं ना, उनमें कार्बन होता है। और हमारी अगली फसल की बढ़वार के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए हमारी मिट्टी में कार्बन का मिलना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने खेतों में आग लगाते रहे या फिर पराली को बाहर निकालते रहे तो हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और हमने फिर क्या करना पड़ेगा? केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो एक खतरनाक रसायन है। वो कुछ दिन के लिए आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, फसल को बढ़ा सकता है, लेकिन आने वाले जो समय है, एक दिन हमारी मिट्टी बिल्कुल बंजर बन सकती है, उत्पादन दिन पर दिन घटता चला जाएगा। ये एक तरह का, ये कह लो कि एक स्पीडली इंजेक्शन है जो कुछ देर के लिए काम करता है, लंबे समय के लिए काम नहीं करेगा। तो लंबे समय के लिए अगर हमने अपनी धरती को उपजाऊ बना के रखना है तो उसमें हमने अपनी फसल के अवशेष को मिलाना पड़ेगा। मूंग, उड़द, ढैंचा ये भी हमने बोने पड़ेंगे। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बीच में कुछ बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। है एग्रीकल्चर के कुछ बच्चे? हाँ। और जो एग्रीकल्चर के नहीं भी हैं, पिता हैं जो खेती करते हैं, उनको भी ये आपने बात बतानी है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें कार्बन मिलना बड़ा जरूरी है। अगर कार्बन कम, अभी देख लो ये जो अभी बोना टाइप की जो बीमारी आई हुई है जीरी में, आपको पता होगा, पता है आपको? तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ग्लोबल से ना हुई हो। वैसे इस पे हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो रिसर्च कर रहे हैं, जल्दी इसके जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। एक जागरूक रैली निकालनी है आपके माध्यम से, तो हम यहाँ से निकलेंगे, जैसा सर आपको गाइड करेंगे यहाँ से। ना ही किसी को लगाने दूंगा, बारे में जागरूक करूंगा कि मैं अपने फसल अवशेषों को जंगल को जगाना है, जंगल को जगाना है,
जी, आज का क्या कार्यक्रम रहा है यहाँ पर? आज का जो कार्यक्रम था वो फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर बयाना जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें था, और बच्चों के माध्यम से जो है हमें किसानों के पास एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी किसान भाई जो है अपने फसल अवशेष में आग न लगाए। और इस जो कड़ी में, इस अभियान में जो स्कूली जो बच्चे हैं वो रैली के माध्यम से जो है वो विभाग का बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। तो आज उसी प्रोग्राम के तहत हमने बच्चों की एक रैली यहाँ से निकाली है, और सभी बच्चों से शपथ भी हमने दिलवाई है कि सभी बच्चे जो हैं अपने जो पड़ोसी हैं उनको ये समझाएं कि वो अपनी जो फसल अवशेष है उसमें आग न लगाएं। तो इसमें किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे कि अब की बार भी फसल खराब हो चुकी है किसानों की, तो क्या कहना चाहोगे? किसानों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी किसान भाई जो है वो अपनी जो अवशेष है उसमें आग न लगाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो मिट्टी हमारी है, जो भूमि है, उसमें कार्बनिक जो तत्व हैं उसकी काफ़ी कमी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम फसल अवशेष को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो अधिक मात्रा में डालना पड़ेगा, जिससे हमारी मिट्टी जो है वो जहरीली होती जा रही है। अगर हम अपने फसल के अवशेष को खेत में ही मिलाएंगे तो जो जैविक पावर है, जो हमारी जो जैविक उर्वरता है मिट्टी की, उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। कार्बनिक जो मैटर है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। और किस पद पर कार्यरत? मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक कृषि विभाग इंद्री में कार्यरत हूँ। हाँ जी, आज क्या कार्यक्रम था जी यहाँ पर? ये हमारे डिपार्टमेंट कृषि विभाग इंद्री की तरफ से, पूरे कृषि विभाग की तरफ से सभी गांव में जागरूकता अभियान चले हुए हैं। इसके साथ ही जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें भी हमने जागरूकता रैलियां चला रखी हैं, ताकि हम बच्चों के माध्यम से किसानों को ये जागरूक कर सके कि वो फसल अवशेषों में आग न लगाए। और अगर कोई फसल अवशेषों में आग लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने कृषि यंत्र हमारे आ चुके हैं जो फलों को वही मिट्टी में मिलाते हैं, उससे ऑर्गेनिक कार्बन बनते हैं हमारे, और वो हमारे जो है केमिकल फर्टिलाइज़र उनको रिड्यूस करते हैं। इतनी हमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है अगर हम जो अपने फसल अवशेष है उनको मिट्टी में मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता, सहायक तकनीकी प्रबंधक एग्रीकल्चर। आज कृषि विभाग का साथ काम करने वाले हैं। केवल कृषि विभाग में असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर हैं, ये इनका परिचय नहीं है, सिर्फ ये हमारे बीच में है। हम स्कूल की तरफ से इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः आपसे अनुरोध, जो ये साथी आए हैं, संदेश लेकर के आए हैं, वो संदेश हमने सुनना है। का आज बात करें, आज एक महत्वपूर्ण और दिन है, विश्व ओजोन दिवस है। आज प्लस 1 के विद्यार्थियों के साथ हमने बातचीत की थी, कुछ विद्यार्थी अभी बैठे हैं, आपको पता है। ओजोन परत वातावरण पे करीब 30 किलोमीटर के आगे एक परत शुरू होती है, जो परत हमें जहरीली गैसों से, विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। उसमें जो हमारी जीवन शैली है, हमारा जीने का तरीका है, इसका इस्तेमाल किया जाना, अक्षय ऊर्जा के साधनों की तरफ हमारा अभी रुझान नहीं हुआ है, और खेती बाड़ी का जो एरिया है जिसके साथ विनोद जी का रिश्ता और ज्यादा, जिसके बारे में हमारे बीच में बताएंगे, खेती बाड़ी में भी हम बहुत सारे पौष्टिक चीजें हैं। घिया की भी हम पैदावार ले रहे हैं, घिया बहुत पौष्टिक है, फल है, सब्जियां हैं तरह तरह की, लेकिन उसमें इतना छिड़काव हम करते हैं, ज्यादा पैदा करने के चलते पैदा कर रहे हैं। जो चीजें पौष्टिक, जो हमें ताकत देनी चाहिए, वो हमारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी सभी अध्यापकगण, सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे साथ आए हुए
मेरे ही विभाग के डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर मोहित जी और मीडिया के जो यहाँ पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए निर्मलजीत जी, आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा जो विषय है, जैसा कि अभी अरुण सर जी ने बताया है, फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर है। वैसे तो अरुण जी ने काफी विस्तार से आपको फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में बता ही दिया है। कुछ एक बातें जो हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ। फसल अवशेष प्रबंधन आज की समय की मांग है, क्योंकि हम सभी देख चुके हैं कि अभी प्रकृति ने 3 ट्रेलर हमारे को दिखा दिए हैं। सबसे पहले कोरोना का दिखाया, उसके बाद अभी हमारे पशुओं में एक बीमारी आई है लंपी स्किन के नाम से, वो ट्रेलर दिखाया। उसके बाद अभी जो हमारी धान की फसल है उसमें जो कुछ पौधे बोने टाइप के रह गए हैं, उसका भी ट्रेलर दिखाया है। तो प्रकृति ये वार्निंग हमको दे रही है कि सुधर जाओ, वरना ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो आने वाला जो समय है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा भयानक हो सकता है। क्योंकि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ही भुगतना होगा। हम ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं, अगर समझ गए तो आने वाला समय जो है वो हम उसको सेव कर सकते हैं। और ये ऐसा क्यों है, प्रकृति का ट्रेलर मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी जो आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तो वाहनों की वजह से, दूसरा जो हम अपनी फसलों के अवशेष में आग लगा रहे हैं उसकी वजह से। आप देख पा रहे होंगे कि जो गर्मी का सीजन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि 12 महीनों में से 10 महीने गर्मी पड़ती है अब हमारे देश में, पड़ती है ना। उत्तर भारत का जो एरिया था वो बहुत ही बढ़िया एरिया था हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत का भी जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी काफी ज्यादा टेम्परेचर इसमें बढ़ चुका है। तो ये सारा का जो सारा परिणाम है वो हमने ही पैदा किया है, हमारे ही एक ये कह लो कि गलती का ये परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। अगर आज भी नहीं सुधरे तो प्रकृति आने वाले समय में हमारे को और भी ज्यादा सबक सिखाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे को क्या आप समझा रहे हो, कि किसानों को समझाओ। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि भी हम कौन सा खेती करते हैं। लेकिन आपके बीच में हम इसलिए आते हैं, हम किसानों के बीच में भी जाते हैं और आपके बीच में खासकर इसलिए आते हैं कि अब आप यहाँ पे कम से 100 की संख्या में बच्चे बैठे हैं, तो हम 10 मिनट में 100 परिवारों में चले गए। यानी कि 100 घरों में हमने जाकर के बता दिया कि फसल अवशेष का जो प्रबंधन है वो कैसे करना है, क्यों करना चाहिए। इस बात को मानते हैं ना आप। अब अगर हम 100 परिवारों में जाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता हमको लगेगा, और यही काम हमने 10 मिनट में कर लिया। क्योंकि आप जो है सभी अलग अलग परिवार से हैं और अपने परिवार में जाकर के हम ये उम्मीद रखते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम आपके स्कूल में आते हैं, आपके बीच में आते हैं कि आप जो अपने पड़ोसी को, जो भी आप जब छुट्टी होती है आपकी तो आप सड़क से जाते हैं, अगर आपको कोई ऐसा किसान लगे और दिखे कि ये आग लगाने की तैयारी में है या आग लगा रहा है, तो उसको आप टोक सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भी जो भी आपके एज के अकॉर्डिंग जो लगता है, ताऊ लगता है या अंकल या चाचा, जो भी उसको बोल करके कि भी ऐसा ना करो। क्योंकि जैसा अभी सर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में धुएं की वजह से एक्सीडेंट के भी बहुत केस आए हैं। पीछे एक केस आया था, एक बस ही खाई में गिर गई थी, उसने धुएं में जो बस चली जब वहां से, तो ड्राइवर को आगे सड़क नहीं दिखी और जब वो वहां से गुजर रहा था तो वो मिस बैलेंस होकर के नीचे खाई में वो बस गिर गई थी। और इसके साथ साथ कुछ बाइक के एक्सीडेंट भी होते हैं जब नहीं उनको दिखता। और जैसे कोई किसान 1 या 2 एकड़ में सड़क के किनारे आग लगा देता है ना, तो जब वहां से हम गुजरते हैं तो वहां तक हमारे को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती और इतनी घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि भी सांस निकलेंगे। क्या आप धुएं में सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो जब सड़क से हम गुजरते हैं और वहां से धुआं चलता हुआ होता है प्राणी में, तो बड़ी आप
जो 10th के बच्चे भी यहाँ पे हो गया, 10th से आपके बच्चे हैं, साइंस आप सभी ने पढ़ी होगी 10th में। तो कार्बन एक शब्द होता है, कार्बन सुना आपने? कार्बन जो हमारे फसल के अवशेष होते हैं ना, उनमें कार्बन होता है। और हमारी अगली फसल की बढ़वार के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए हमारी मिट्टी में कार्बन का मिलना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने खेतों में आग लगाते रहे या फिर पराली को बाहर निकालते रहे तो हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। और हमने फिर क्या करना पड़ेगा? केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो एक खतरनाक रसायन है। वो कुछ दिन के लिए आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, फसल को बढ़ा सकता है, लेकिन आने वाले जो समय है एक दिन हमारी मिट्टी बिल्कुल बंजर बन सकती है, उत्पादन दिन पर दिन घटता चला जाएगा। ये एक तरह का, ये कह लो कि एक स्पीडली इंजेक्शन है जो कुछ देर के लिए काम करता है, लंबे समय के लिए काम नहीं करेगा। तो लंबे समय के लिए अगर हमने अपनी धरती को उपजाऊ बना के रखा